देखो, आत्मबोध जो है, जैसे ही बुद्धि समझेगी तो तुरंत आश्चर्यजनक दशा होगी, तुरंत उसी समय होनी चाहिए। जैसे बुद्धि ने ठीक से ज्ञान समझा अभी सुनते हुए, तो जैसे ही समझेगी तो जब अहंकार मिट जाता है, यानी अपनी पकड़ मिट जाती है। अहंकार जो है कि जैसे मैं उठ रहा हूँ, तो जब ठीक से आपने ये धारण कर लिया कि ये मैं ब्रह्म, मैं नहीं हूँ, ये जो मैं की चेतना है ये ब्रह्म, तो जैसे ठीक से आप समझोगे बस अहंकार हट गया। और अहंकार हटाना नहीं है, जो देह को लेकर चेतना मैं कर रहे हैं, तो जैसे समझ में है कि ये जो चैतन्यता मैं की करने की है शक्ति, ये परमात्मा है। सो हम, मैं ब्रह्म हूँ या मैं वही हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, ये मैं वही है। तो जैसे एक हम पहचान बना रहे, जब सटीक होगा एकदम, तो उसी समय आपको अपने सामान्य जीवन से अलग एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। और आश्चर्यजनक मतलब एक ऐसा लगेगा कि एक चैतन्यता की धारा खुल गई है और वो तुम ही हो, जिसका ओर छोर पता नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा, तब तक ये समझना चाहिए कि अभी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। बस ये हम करना चाहते हैं। जब तक वह अद्भुत दशा, अद्भुत दशा अहंकार रहित वाली, वो पूर्ण होगी जब तब होगी, लेकिन वो शुरुआत उसकी तुरंत हो जाएगी। हाँ, तुरंत उसी समय आपको जीव को ये होने लगता है कि एक ऐसी धारा में, जैसे कोई धारा में बड़ा बहा जा रहा। अब कौन उदाहरण वो अनिर्वचनीय कहते बनता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो पहले से सामान्य दशा, इसमें बदलाव आ जाता है। जो पहले से सामान्य जीवन तुम जीते हो त्रिपुटी वाला, इससे जब ज्ञान समझ में आता है तो वो अंदर बदलाव आ जाता है, जिसमें कोई पकड़ नहीं होती, बुद्धि की पकड़ समाप्त हो जाती है। बस यही पहचान, जब मैं नहीं हूं तो मैं ही बुद्धि है, तब बुद्धि मिट गई, हट गई बीच से। तो जब बुद्धि कुछ ना पकड़ रही है, समझो, ना कुछ जान रही है, ना कुछ देख रही है, बुद्धि बच ही नहीं रही, तब वह मतलब जो जिसका कुछ पता नहीं है, वहां कोई जानने वाला है नहीं दूसरा, बस वो दशा खुलने लगती है। तब समझो तुम्हारे बोध होने लगा, फिर धीरे 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 वह पूर्णता हो जाए, पूर्ण दशा खुल जाती है। जब पूर्ण खुल जाती है, बस वो जान जाता है मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ। लेकिन समझते ही खुलने लगनी चाहिए। अगर नहीं खुल रही है तो फिर पक्का है कि आप अभी, हाँ, शब्द के अर्थ को नहीं ग्रहण कर रहे। देखो, एक दोहा सुना होगा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। शब्द ये कहने में दो है, एक ही होता है। गिरा माने शब्द वाणी और अर्थ उसका अभिप्रेत। तो कहा कैसे है, जैसे कहा एक नाम रख दिया जाए जल और तरंग, जल और, तो कहने को दो है, तरंग ही जल है, जल ही तरंग है। तो इसी तरह शब्द ही अर्थ है, अर्थ ही शब्द। अगर शब्द से अर्थ अलग है तो आप समझ नहीं रहे। यही यही अर्थ जो है, यही महिमा शब्द की है। जैसे ब्रह्म, परमात्मा, चेतना, राम, शक्ति, ये जो कहा जाता है तो शब्द केवल कहा जाता है, लेकिन ये शब्द कोई चीज को कहा जा रहा है, तो जिसे कहा जा रहा है उसे आप समझ नहीं रहे। तो जब नहीं समझ रहे हो तो वो फिर बेकार है।
तत्व तत्व कहते नहीं, भगवान देखो बार बार ये बात कहते हैं, ये मेरी बात जो तत्व से जानता है। कोई भगवान एक बात कहते हैं, फिर नीचे जोड़ देते हैं कि जो इसे तत्व से जानता है, वो तत्व ही अर्थ है। बार बार ये बात कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे जब गीता में देखो, स्थान स्थान में भगवान कोई बात कहते हैं तो वो बाद में ये कह देते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ इसका जो तत्व जानता है, या जो इसको तत्व से जानता है। मतलब भगवान के कहने का क्या है? उनके कहने का मतलब है कि इन शब्दों में नहीं पाओगे, ये शब्द कुछ कहना चाहते हैं, उसे समझो। लोग शब्द पकड़ लेते हैं और शब्द की व्याख्या करते हैं, और शब्द समझ के शब्द समझाने लगते हैं, और शब्द में जो अर्थ है, शब्द जिस अर्थ को संकेत कर रहा है उसे पकड़ जाओ तो अभी शांति मिल जाए इसी समय। सोहम, मैं वही हूँ। तो क्या वही? वो पकड़ो, चेतना की बात हो रही। शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। तो इनका अर्थ पकड़ना है, शब्द नहीं पकड़ना, ना जप करना है। शब्द जपने से कुछ नहीं होगा, है ऐसा कि नहीं? यही बात यहाँ छुपी, यही कमी रहती है, तब तक जागा नहीं मनुष्य। सिद्धांत समझ लो आप, बुद्धि ने सिद्धांत समझ लिया तो का मुक्त हो गया? मुक्त नहीं होता। और सिद्धांत अच्छे से समझ लिया तो दूसरे को समझाने भी लगा। अब जब दूसरे को समझाने लगा अपना करके, तो वो भी एक कपट ही हो गया। हाँ, तुम कहो, कहने रोक नहीं, लेकिन कहते समय फिर ये कहो कि भैया ये हम फला ग्रंथ में लिखा है या हमारे गुरु ने बताया है, तब तो ठीक है। लेकिन जब तक तुम्हें बोध नहीं है तो तुम्हारा अधिकार नहीं। तो बोध तुरंत होता है, ये हम कहना चाहते हैं। पूर्ण बोध दूसरी बात है, लेकिन परख तो उस चीज की हो जाए, जिस तत्व की बात हो रही है कौन सा तत्व, उसकी परख तो हो जाए। हाँ, उसकी परख आपको हो जाए और अहंकार हट जाए। अहंकार से तो तुम ही अहंकार हो, अहंकार से तो परिचित है, तो अहंकार हट जाए। बस जैसे अहंकार हटा तो एक पकड़ के बाहर जीवन है, वही जीवन है, और पकड़ में जीवन नहीं। ये जो दृष्टा दर्शन दृश्य की पकड़ त्रिपुटी है, इसमें जीवन नहीं। जीवन से ये प्रकाशित जरूर है चैतन्य से, लेकिन ये शुद्ध चैतन्य नहीं। और जैसे ये त्रिपुटी टूटती है तो वो शुद्ध चैतन्य की धारा है। तो जो शुद्ध चैतन्य की धारा का अनुभव खुल जाए, बस अभी तुम मगन हो जाओ, एकदम से एकदम मगन हो जाओ। तब फिर रोज ध्यान होगा। ध्यान से तात्पर्य वही दशा रहेगी, धीरे 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 वो सहज हो जाएगी। हाँ, तो पकड़ करनी है कि जब हम कहते हैं कि मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ या मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ इन शब्दों में कुछ नहीं रखा, उस पर नजर ले जाओ जो कहता है, अनुभवी पर, जो अनुभव करने वाला है उस पर नजर ले जाओ, है कि नहीं? तो जो अनुभव करने वाला है वो जब ब्रह्म है, मैं नहीं हूँ, तो तुम्हारी पकड़ हट रही कि नहीं हट रही? अगर पकड़ हट जाए तो आनंद मिलने लगे। हाँ, तुम्हारी बुद्धि बाहर खेल होने लगे, बस आनंद हो जाए। हाँ, ऐसे होने लगता है तुरंत, जैसे समझ में आता है कि मैं वही हूँ, तो बुद्धि खत्म, अहंकार खत्म, अहंकार खत्म तो संसार खत्म। जैसे छोटा बच्चा देखो, तो छोटा बच्चा का है, अभी उसका अहंकार अंकुरित नहीं हुआ, तो मगन रहता है। 6 महीने का बच्चा देखो, दूध पिया, खूब हाथ पांव चला रहा है और बड़ा मगन खिलखिलाता भी है, तो वो किस में मगन है? वो स्वरूप में मगन रहता है। भाई, ना उसे धन का अहंकार है, ना उसे, हाँ, न रूप न बल, न ऐसा भी नहीं किसी चीज में उसका चित्त फंस, जब कुछ जानता ही नहीं है
तो उसका चित्त कहाँ फंसा? तो वो स्वरूप में आनंदित, वहां कोई पकड़ नहीं, इसीलिए वो आनंद नहीं। और वो मरने डरेगा भी नहीं, उसको मृत्यु का डर है, वो जानते नहीं मृत्यु का है, उसने शब्द नहीं सुना। वो धीरे धीरे उसका जब अहंकार बनेगा और शरीर से जुड़ेगा, बस धारा से कट जाएगा। तो वो धारा चैतन्यता की अब चैतन्यता नहीं रहेगी, बल्कि चैतन्यता का आभास रहेगा, चिदाभास जिसको कहा गया इसमें पंचदशी में। बस वो अहंकार में जो हृदय प्रतिबिंबित बुद्धि में जो प्रतिबिंबित प्रकाश है, वो चिदाभास रहेगा, वो फंस जाएगा। अब उसमें सब समझे की चीजें रह सकती है। आपकी बुद्धि में सब चीजें समझदारी की है, बिना समझदारी कोई चीज तो तुम स्वीकार नहीं करोगे। और परमात्मा बिना समझदारी के है, उसमें समझदारी खत्म हो जाए, भगवान मिल गया। तुम्हारा सोचना विचारना बुद्धि, ये जो समझदारी है खत्म हो जाए, वो भगवान मिल गया। समझदारी खत्म होना ही मृत्यु है। ये बुद्धि अहंकार सब समझता है, सब चीज फिट गिट्टी फिट बैठाता है, समीकरण और सूत्र जो विज्ञान है, बुद्धि वाला भौतिक ये खत्म हो जाए और परमात्मा बच जाए। अब कोई कहेगा पागल को होता, तब पागल एक वृत्ति होती, तब तो पागल हो सकता है। तो वो उसी वृत्ति में घूमता रहता, देखो ना वो उधेड़ बिन उसकी उधेड़ बिन चला करते, तो उसी वृत्ति में कैद रहता। हाँ, इसीलिए उसको आनंद नहीं होता, दुख होता। और बच्चे में अभी वृत्ति उपजी नहीं, तो इसमें आनंद होता है, उसकी प्रसन्नता देखो कितनी निर्मल शांति उसको होती है। सही इसीलिए होता क्योंकि तत्व है, उसमें विशुद्ध निर्मल चेतना है। अब निर्मल चेतना है और चेतना अखंड है, तो उसी वो खिलखिलाता है, खिलखिला के हंसने भी लगता है, रोने भी लगता है, वो जैसा चाहे, मतलब उसकी बुद्धि अभी उपजी तो है नहीं, तो जो है सब सहज है। अभी उसको न राग है न द्वेष है, बुद्धि नहीं है, काम खत्म। तो ऐसा नहीं कि नहीं, उसमें सुसुप्त है वासना, जब वासना जगेगी तो त्रिपुटी बन जाएगी, बुद्धि बन जाएगी। त्रिपुटी तो बनी है, लेकिन त्रिपुटी झूठी होती। जब हमारा अहंकार बढ़ता है तब उसको हम सत्य करते हैं। तो केवल यही करना है कि मैं को मिट जाने दो, मिथ्या मैं को मिट जाने दो, ताकि सच्चा मैं प्रकट हो सके। मैं कौन हूँ जैसे संत कहते हैं, और उत्तर वेद दे देता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं कौन हूँ से मैं ब्रह्म हूँ की यात्रा में ये जो इस समय का मैं है, इसे हटना होगा, इस बुद्धि को, इस विचार को मिटना होगा। और यह मिटने की प्रक्रिया ही साधना है। हाँ, जैसे कल या परसों वाले सत्संग में था कि वो नमक की डली वो नाम और रूप के बंधन में है। और वो जब खोजने लगी तो हाय समुद्र में तो खोजेगा, तो वो खोजना नहीं बल्कि गलना हुआ, और जैसे गली तो नाम रूप मिटा, बंधन मुक्त हुई, तो अखंड में मिलके अखंड हो गए, पूर्ण में मिलके। अब पकड़ नहीं बची, बस जल का अनुभव है, बात खत्म। अब कितना जल है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितनी गहराई, इससे कोई लेना देना नहीं, जल है। बुद्धि का काम नापना, बुद्धि का काम तुलना करना, बुद्धि का काम बंटवारा करना, तो इसीलिए बुद्धि ही दुख करती है। बुद्धि वाला जब बुद्धिगत हो जाते हैं हम, तो फिर हर चीज मतलब बुद्धि में रहे, और परमात्मा बुद्धि में आ नहीं सकता, इसीलिए बुद्धि से परमात्मा जाना नहीं जा सकता। तो जब तुम बुद्धि विचार करती, बुद्धि सत्संग सुनती है, तो सुनती है ठीक है, लेकिन खुद को मिटाने के लिए सुने। वो जिस तरह संसार की चीजों को समझ के जान लेती है, इस तरह परमात्मा को समझ के नहीं जान सकती। जो आंखें जग देखी है, आंख न देखी जाए। आंखों से दुनिया दिखती है, लेकिन आंख से आंख नहीं दिखती। इसी तरह परमात्मा की शक्ति से तुम जगत को जान सकते हो, लेकिन परमात्मा की शक्ति ही बुद्धि है।
तो उससे तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। बस ये जानो ये भी वही है। बस जैसे ये जाना जिससे सब देख रहे हैं, ये आंख है तो है। इसी तरह जिससे सब जान रहे हो, ये परमात्मा शक्ति ही है। अब वहां कुछ जानने को नहीं है, चेतना में कुछ जानने को नहीं है, बस खुद को जान रही और खुद है वो सच्चिदानंद खूब मगन है। और यहाँ दुनिया जाननी है, तो जब दुनिया जाननी है तो बुद्धि दुनिया जानने का काम करती है, और दुनिया की तरह वो सोचती है कोई भगवान भी होगा उसे भी जान ले, इसीलिए नहीं जान पाती। हाँ, ये बात फंसी रहती है। तो मैं वही हूँ, इसका अर्थ ग्रहण करो। हाँ, शब्द न सुनो, इसके अर्थ में उतरो, इसका अर्थ अंगीकार करो और मौन हो जाओ। मैं ब्रह्म हूँ तो क्या करना, रटना है। मैं ब्रह्म हूँ का सीधा अर्थ हुआ कि मैं नहीं है, ब्रह्म है। अच्छा, तो ब्रह्म को भी कभी अज्ञान हो सकता है कि ब्रह्म को ज्ञान होगा? तो तुम बीच से हट जाओ, बस बीच से अहंकार वाला जो बुद्धि वाला ज्ञान है ये हट जाए, वो काम बन जाए। भाई ब्रह्म को पहले से ज्ञान था और ब्रह्म को हमेशा ज्ञान है। परमात्मा प्रकाश रूप है, वो जैसा है वैसा है, हम तुम कहा देना। तो हम ही तो अलग से फंसे हैं, और हम कहाँ हैं? हम विचार मात्र हैं। भाई शरीर तुम हो नहीं और तत्व भी तुम नहीं हो, तो क्या हो? विचार हो केवल। विचार ही शक्ति है परमात्मा की। मन विचारे जानो। हाँ, अहंकार का है, विचारे है। तो जब वही है तो वही चुप हो जाओ, बस चुप हो जाना ही सार है। हाँ, मौन हो जाना सार है। मृत्यु का अंगीकार करो। ऐसा सोचो हम ना होते तो, या अभी हम नहीं है तो, जो है सो है। भाई हम नहीं है तो क्या बचा? जो है सो है। तो जो हम कह रहे हैं वह अखंड धारा खुलेगी, अखंड धारा जिसमें कोई पकड़ नहीं। और जब कोई पकड़ न बचे बस तुमको ज्ञान होने लगे अभी। हाँ, पकड़ न बचे बुद्धि की। और जब बुद्धि रहती है तो वो नापती तोलती है। आज बड़ा आनंद मिला, कल कम आनंद मिला, आज बड़ी शांति है, वहां बड़ा ऐसा है। ये कौन कहता है? अहंकार है ऐसा है? अहंकार के जाल में आदमी फंसा रहता है, और वही ध्यान भी करता है और कर्ता बना रहता है। ज्ञानी अज्ञानी में का अंतर है? केवल एक अंतर है, ज्ञानी कभी करता नहीं होता और अज्ञानी हमेशा करता रहता है। अज्ञानी कर्ता भाव में रहेगा, ये पहचान है। अज्ञानी में कर्ता भाव नहीं होगा, बस इतनी पहचान। आपका मैं है तो कर्ता बना है, तो अगर मैं खत्म तो कर्ता भाव खत्म। कर्ता भाव खत्म तो पकड़ खत्म। अच्छा, सुसुप्ति में का पकड़ रहती? वही अनुमान करो, वैसा जागृत सुसुप्ति ले आओ, वह काम बन जाए। सुसुप्ति में कोई पकड़ नहीं होती तो कोई संसार भी नहीं होता। इसका मतलब बुद्धि में संसार है। अभी तुम पकड़ छोड़ दो, थोड़ी देर में सब तिरोहित हो जाएगा। बिल्कुल अवाक रहो, पकड़ छोड़ दो, आंख बंद करो चाहे खोले रहो, सब तिरोहित हो जाएगा। जगत जो है दृश्य सब गायब, केवल दृष्टा। और तब दृष्टा भी खत्म हुआ, अपने देख रहा तो कौन दृष्टा? केवल अपने को जान रहा है। बस स्वाद मिल जाए, और एक बार मुक्ति का उस चैतन्यता का स्वाद मिल जाए तो छूटेगा थोड़ा, काम बन जाए। बस बात यह है कि आदमी शब्द तो सुनता है और शब्द में ही अर्थ लगाता है। शब्द सुनता है, शब्द में ही हाँ अर्थ बोध की तरफ नहीं जा पाता। माने शब्द का संकेत कहाँ है उधर नहीं, वो वस्तुगत ढूंढता, वस्तुगत है नहीं। वस्तुगत होती वो
है तो फिर कुछ नहीं है वहां, बस इतनी बात। हाँ, तुम भी बने रहो और उस वस्तु को जान लो या उस आत्मा को जान लो, ये नहीं होगा, इसीलिए कोई नहीं जान पाता। जैसे स्वप्न भी बना रहा है और जागृति का प्रमाण भी मिल जाए, कैसे मिलेगा? प्रमाण देव तो जागे हम, तो कोई उपाय है? संपूर्णता से नष्ट होना होगा स्वप्न को, तब जागृति का अनुभव हो सकता है। बस यही बढ़िया उदाहरण है। इसी प्रकार से संपूर्णता से जागृति समाप्त होगी, तब आत्म पद या तुरीय पद का दर्शन हो जाता है। संपूर्णता से ये नष्ट हो जाए, ऐसा करो तो नष्ट इसको क्या करो, मैं को डुबा दो बस, और डुबाना भी नहीं, मैं वही हूँ, मतलब छुट्टी मिल गई, लेकिन मैं वही हूँ, तो इसे धारण करो, अर्थ को धारण करो, फिर मौन हो जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? परमात्मा है तो मौन, जब तुम हो नहीं परमात्मा है तो मौन नहीं होना पड़ेगा। तो मौन ही, मौन से अखंड धारा खुल जाती है, मौन ही सब कुछ है, मौन में सब रहस्य खुल जाएंगे। मौन होके अंतर्मुख बने रहो, बस सब रहस्य खुल जाए। हाँ।